तो बस ये जो डिजिटल एक्सपर्ट सीरीज है इसमें हम आपको जो देखो लीड की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा रहती है कि हमें लीड ही नहीं आ रही, ठीक है। लीड क्यों नहीं आ रही है? बिकॉज हम उस चीज के बारे में सोचते नहीं है, फोकस नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि हमें क्लोजिंग, हम बात करना सीख जाएंगे तो लीड्स आ जाएगी। नहीं, हम पर्सनल ब्रांडिंग नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, और फिर हम बोलते हैं कि भाई लीड्स आ जाए, लीड्स आ जाए। लीड्स कहाँ से आएगी? और दूसरा ऑप्शन कि हम फिर उसके बाद सोचते हैं कि भाई पर्सनल ब्रांडिंग हो गई और उससे जो रील से लीड आ रही है वो सफिशिएंट होगी। नहीं हो सकती गाइस। अगर आपको मैसिव ग्रो करना है तो पेड एड्स की तरफ भी जाना पड़ेगा। सिर्फ पेड एड्स नहीं, अलग अलग सोर्सेज हैं डिजिटल मार्केटिंग में लीड जनरेट करने के। आज मैं आपको सभी बताने वाला हूँ, बट जो मेन हमारा एजेंडा रहेगा वो रहेगा फेसबुक एड्स के ऊपर। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, मीन स्केल योर बिजनेस विद फेसबुक एड बाय करण सहगल। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो देखो जो हमारे टॉपिक कवर करने वाले हैं फेसबुक एड के अंदर, वो बेसिकली 3 डेज के अंदर डिवाइडेड है, डे 1, डे 2 एंड डे 3। डे 1 जो कि हमारा आज का सेशन रहेगा, जिसके अंदर हम टाइप ऑफ लीड जनरेशन सीखने वाले हैं। फिर उसके बाद क्या फेसबुक ऐड है, क्या बेसिकली उसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन। देन फेसबुक ऐड हमें क्यों रन करनी चाहिए, और जब रन करनी चाहिए तो हमें कब रन करनी चाहिए, बिकॉज उसके लिए क्राइटेरिया रहता है छोटा सा। जब हम उसे पास कर लेते हैं तभी हम उस चीज को क्वालिफाई करते हैं कि हाँ अब हमें लीड जनरेट करनी चाहिए इस तरह से। फिर उसके बाद जो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या है फेसबुक ऐड के लिए, एड अकाउंट कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं एंड। फिर लास्ट में कुछ ऐसी बातें कि हाँ क्या चीज हमें करनी चाहिए और क्या चीज नहीं करनी चाहिए। और एट द एंड ऑफ डे 1 हम एक क्यू एन ए रखेंगे, जिसमें अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा लास्ट में तो आप वो चीज पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस। और उसके बाद आएगा डे 2, जिसमें आज मैं आपको सारी रिक्वायरमेंट्स बता दूंगा कि आपको कल क्या चीज कलेक्ट करके रखनी है। मीन्स फेसबुक एड रन करने के लिए आपको क्या क्या चीज ऑलरेडी कल कलेक्ट करके रखनी है। मीन्स एड अकाउंट चाहिए बनाना है तो उसके लिए क्या क्या चीज चाहिए हमें। तो कल आप सब वो चीजें लेके रखना, ऑलरेडी अपने पास कलेक्ट करके रखना, हर एक चीज जो भी मैं बताऊंगा आज इस सेशन में। फिर कल मैं आपको लाइव प्रैक्टिकली वो चीज कनेक्ट करके बताऊंगा, कैसे आपको पेज कनेक्ट करना है, पेज क्रिएट करना है। देन उसके बाद कैसे आपको उस चीज को लॉग इन करना है। देन फिर कैसे आप अपने एड अकाउंट को असेस कर सकते हो। और उसके बाद जो हमारा डे 3 रहेगा उसके अंदर हम बात करेंगे कैसे हमें ऐड जो है वो रन करनी है। मीन्स कैसे एंगेजमेंट ऐड रन करनी है, कैसे हमें लीड जनरेशन की ऐड रन करनी है, और उसके साथ में जो अलग अलग टाइप की फेसबुक ऐड होती है हम उसको भी डिस्कस करने वाले हैं एक बार। तो गाइस अभी स्टार्ट करें, एक बार चैट बॉक्स में बता दो क्या इतना क्लियर है आप सबको। तो गाइस स्टार्ट करते हैं फिर हम अपनी स्लाइड को, इस सेशन को। होप तो कि आप सब लोग एक्साइटेड हो गए, और बी रेडी विद योर नोटपैड एंड अ पेन, बिकॉज जो भी मैं बताने जा रहा हूँ उसको आपको बिल्कुल लिखना है, और सिर्फ लिखना नहीं है, उसे इम्प्लीमेंट भी करना है। अगर आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना तो ये सेशन लेने का कोई फायदा ही नहीं है। सिर्फ मेरा नहीं, किसी भी सेशन को लेने का फायदा नहीं है, बिकॉज जब तक हम किसी चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करते हमें रिजल्ट आते ही नहीं है, और उस चीज में हम सामने वाले पर्सन को सिर्फ ब्लेम ही करते रहते हैं। ठीक है गाइस, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के साथ। देखो गाइस अलग अलग टाइप की लीड जनरेशन होती है, एक होती है ऑर्गेनिक लीड जनरेशन और दूसरी होती है इनऑर्गेनिक। तो बात करते हैं ऑर्गेनिक में कौन सी लीड जनरेशन होती है और इनऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में जैसे देखो हम कई बार क्या करते हैं, फेसबुक ग्रुप्स को टारगेट करते हैं, फेसबुक ग्रुप्स में जाते हैं, अलग अलग में व्हाट्सएप ग्रुप में जाते हैं, फिर उसके बाद यूट्यूब पे ब्रांडिंग करते हैं, टेलीग्राम एंड और शॉर्ट वीडियो के जितने भी अलग अलग एप्लीकेशन है लाइक हेलो मोज एक्सेट्रा, वो सब भी हम यूज करते हैं। और उसके बाद आ जाता है हमारा मेन टॉपिक जो है हमारा आज का एजेंडा, इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन। मीन्स कैसे हम पे करके एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को पे करके वहां से लीड को जनरेट कर सकते हैं, सो दैट हम अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ग्रो कर सकते हैं। उसके अंदर आता है फेसबुक एड, फिर इंस्टाग्राम एड, देन यूट्यूब एड, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में बहुत सारे लोग करते हैं, देन लिंक्डइन एड। बट जो हमारा मेन मोटिव रहेगा वो रहेगा आज का इस टॉपिक पर, जो ही है फेसबुक एड। बिकॉज फेसबुक एड एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ से हम बहुत ही ज्यादा चीपली और इतनी ज्यादा मैसिव लीड जनरेट कर सकते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। रीजन अब जैसे देखो यार, आपको फेसबुक ऐड में मैं बता दूं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये स्पॉन्सर्ड करके लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको ये स्पॉन्सर्ड। और यहाँ पर ये अप्लाई नाउ का बटन आ रहा है ना। बिकॉज ये अप्लाई नाउ का बटन इसीलिए आ रहा है बिकॉज ये एक ऐड है। जब भी हम कोई ऐड रन करते हैं इंस्टाग्राम पर, इवन फेसबुक पे, तो हमें एक ऐसे स्पॉन्सर्ड पोस्ट करके लिखा होता है। ये एक इंडिकेटर है कि यस ये जो सामने हमारे पोस्ट आई है वो एक ऐड है, किसी सामने वाले पर्सन ने उस पोस्ट पर ऐड रन की है, सो दैट हम उस पोस्ट के साथ एंगेज करें। उसका मोटिव कुछ भी हो सकता है, चाहे वो अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाना हो सकता है, चाहे वो हमें लीड बना के
एक फॉर्म फिल करवाना चाहता हो या कुछ भी। और कई बार उनका टॉपिक ये रहता है, मोटिव ये रहता है कि हम सिर्फ उनकी पोस्ट के साथ एंगेज करें, सो दैट कि वो अपना धीरे धीरे करके डेटाबेस या अपने पेज को स्ट्रॉन्ग करें। तो भाई देखो, स्पॉन्सर्ड एड जो भी फेसबुक इंस्टाग्राम मैसेंजर पे आती है वो ऐसे रहती है, हमें ऐसे करके लिखा हुआ है जैसे आपके सामने मैंने शो कर रखा है। और उसके बाद में आप फेसबुक एड की मदद से अनलिमिटेड लीड को जनरेट कर सकते हो। हाँ गाइस, हम सोचते हैं ना कि कितनी लीड जनरेट कर सकते हैं फेसबुक में अंदर, कितना रेस्पॉन्स दे सकती है फेसबुक, हम उसके अंदर कितनी वैल्यू है। तो गाइस देखो, फेसबुक एड एक ऐसी एड है जो हमें बिल्कुल चीपली, बिल्कुल हमें इतनी लीड्स ला के दे सकते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते इसके बारे में। और फिर उसके बाद आज हम बात करने वाले हैं जो अलग अलग टाइप की एड है फेसबुक में, उनका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों हम वो अलग अलग टाइप की एड को रन करते हैं। तो गाइस, पहली बात आ जाती है कि वाई वी शुड रन फेसबुक एड। ठीक है, तो मेन मोटिव क्या है, फेसबुक के अंदर 2.2 बिलियन यूजर्स हैं। हम सोचते हैं ना कि भाई कितनी लीड्स आ सकती है, अब आप सोच सकते हो 2.2 बिलियन यूजर्स मीन्स हम अगर उनसे अपना बिजनेस करते रहेंगे ना तो वो कभी खत्म ही नहीं होने वाली है। और उसके बाद हमें बिल्कुल टारगेटेड ऑडियंस मिलती है, इफ हमें टारगेटिंग करनी आ जाए तो। लोग क्या करते हैं, एड को रन करते हैं, ओपन पे छोड़ते हैं, एड चलती रहती है, उन्हें लीड्स आती रहती है, फिर वो लोग हमें बोलते हैं सर सीपीसी कम आ जाएगा। तो भाई सीपीसी तो कम आ जाएगा, बट ऑडियंस जो है वो आप टारगेट नहीं कर रहे हो, उसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं आएगा। ये बिगेस्ट रीजन है। लोग देखते हैं सामने से जाके कि भाई वो पर्सन हमें कम सीपीसी में लीड ला के दे रहा है, ठीक है कम सीपीसी में लीड ला के दे देगा वो, बट क्वालिटी नहीं आएगी उस लीड के अंदर, बिकॉज उस पर्सन ने टारगेटिंग नहीं की। हो सकता है जिस जिस ऑडियंस से आप कैपेबल हो बात करने के लिए वो सामने वाला पर्सन ना हो। जो एड मेरे लिए वर्क कर रही है कम सीपीसी में, वो आपके लिए वर्क ना करे, आप उस लीड से बात ही ना कर पाओ, तो वो लीड आपके लिए कचरा है। इसलिए जो हमारे आंखों का भ्रम होता है ना गाइस, ये दिखावा होता है कि भाई सामने से हम देखते हैं भाई 15 पैसे में लीड आ जाएगी, 50 पैसे में लीड आ जाएगी, हम उसे कन्वर्ट कर लेंगे, नहीं होगा। बिकॉज जब तक आप अपने हिसाब से लीड से बात नहीं करोगे, अपने हिसाब से जो आपका कस्टमर परसोना होता है गाइस एक, जब तक आप उस कस्टमर परसोना के अंदर लीड को टारगेट नहीं करोगे, उस लीड से उस तरह से बात नहीं करोगे, तब तक लीड क्वालिटी की नहीं आएगी। फिर उसके बाद आ जाती है बात कैन स्टार्ट विद लो बजट, बिकॉज फेसबुक एड जो बाकी एड नेटवर्क है उनके मुकाबले बहुत चीपली आप यूज कर सकते हो। जैसे बिंग एड होती है एक, उसे बिंग पीपीसी एड्स भी कहते हैं। उस एड को अगर आपने रन करना है, आपको मिनिमम एक दिन का बजट चाहिए स्टार्टिंग में। जो लोग एफिलेट कर रहे हैं अभी, चाहे एग्जाम्पल के लिए उनकी 20-25 हजार रुपए अर्निंग है या 50 हजार रुपए, तो इतना बजट वो पर डे नहीं रख सकते, नहीं स्पेंड कर सकते ना। तो फेसबुक एड जो है वो आप बहुत ही ज्यादा लो बजट में इजीली सेटअप कर सकते हो। और जो फेसबुक एड अकाउंट का इंटरफेस है वो इतना यूजर फ्रेंडली है, इतना ज्यादा यूजर फ्रेंडली है कि जब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा ना, वो आप इस वर्कशॉप के अंदर आपको इतना इजीली क्लियर हो जाएगा, फिर आप उसके बाद इसे टिप्स पे कर सकते हो। बस बात ये करनी है, ध्यान रखना है आपको इस सेशन के ऊपर कि हाँ मैं क्या बता रहा हूँ, क्या चीज कैसे करनी है। और हाँ, अगर आप उस चीज को नोट नहीं करोगे तो गाइस कल को आपके लिए ही वो चीज इशू क्रिएट करेगा। जब आप एड रन करने लगोगे तो वो चीज आप एड रन नहीं कर पाओगे। और उसके बाद जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है, बिकॉज फेसबुक ने अपना इंटरफेस इतना यूजर फ्रेंडली इसीलिए रखा है सो दैट कि उसे हर एक बिजनेस ओनर, जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, उन्हें भी बाहर से एड्स ना रन करवानी पड़े अगर वो सीखते हैं उस चीज को। उसके बाद इसके अंदर स्केलेबिलिटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, बिकॉज 2.2 बिलियन यूजर, जितने ज्यादा यूजर्स होंगे गाइस उतनी ज्यादा स्केलेबिलिटी होगी आपके बिजनेस की। अब आप समझ ही सकते हो 2.2 बिलियन यूजर्स में कितनी ज्यादा स्केलेबिलिटी है। और लेजर फोकस टारगेटिंग, इसके लिए मैं आपको कंप्लीट कस्टमर परसोना देने वाला हूँ एट द एंड ऑफ डे 3। ठीक है गाइस, मीन ये नहीं है कि आप तीनों दिन की वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो, डे 1 में आ रहे हो, डे 2 में आ रहे हो, डे 3 में आ रहे हो, तो आपको कुछ नहीं मिल रहा। आपको मैं वो कस्टमर सोना देने वाला हूँ जिसकी वजह से लोग इंटरनेशनल एफिलिएट करते हैं, लोग बहुत ज्यादा एफिलिएट करते हैं। कि जैसे आपने सुना होगा कि अगर हमें कोई बहुत बड़ा हाई पैकेज प्रोडक्ट पिच करना है ना, तो उसके लिए हमें बहुत ही ज्यादा लेजर टारगेटिंग करनी पड़ती है। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा पर्सन वो प्रोडक्ट बाय कर सकता है। अब जैसे आपको पता है मिलीनियर ट्रैक में हम डेटा साइंस पिच करते, डेटा साइंस 11,800 रुपए का पैकेज है, हर कोई नहीं परचेज करेगा, बट इफ हम उसे लेजर टारगेट करते हैं ना ऑडियंस को, अगर हम सामने वाली जो लीड जनरेट कर रहे हैं उसे इतना ज्यादा लेजर टारगेट करके जनरेट कर रहे हैं कि उस पर्सन को नीड ही है डेटा साइंस, उसे नीड ही है फाइनेंस मास्टरी की,
तो गाइस वो क्यों नहीं परचेज करेगा? तो इसलिए बी रेडी विद द सेशन और एंगेज्ड रहना, बिकॉज जो ये लेजर टारगेटिंग फॉर्मूला है उसमें जो मैं आपको कस्टमर पर्सोना देने वाला हूँ कि कैसे आपको मतलब अपने माइंड के अकॉर्डिंग जो आपको लीड चाहिए, जो आपका टारगेटिंग ऑडियंस है, पर्टिकुलर सिर्फ आपकी टारगेटिंग ऑडियंस, वो कैसे फाइंड करनी है वो मैं आपको दे दूंगा। तो गाइस उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी छोटी सी बेसिक टर्म्स की, बिकॉज जब मैं कल आपको ये सेशन में बताऊंगा कि भाई सीपीसी क्या होता है, सीपीएम क्या होता है, तो आप में से बहुत सारे लोगों को वो चीज पता ही नहीं होगी। क्या आप में से किसी को ये चीज पता है? कि आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताओगे? क्या आप में से किसी को ये जो मैंने सामने बेसिक टर्म्स लिखी हुई है वो उनके बारे में, कुछ टर्म्स के बारे में पता है? नहीं, हाँ जी, बहुत सारे लोगों को पता भी है। ओके, नो, नो। तो भाई ठीक है, जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता इन बेसिक टर्म्स के बारे में, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात है विनिंग प्रोडक्ट। तो हम, अच्छा हमारे केस में विनिंग प्रोडक्ट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जो हम मिलियनेयर ट्रैक के कोर्सेज को प्रमोट करते हैं वो हमारे लिए एक विनिंग प्रोडक्ट, बिकॉज हम उस प्रोडक्ट से ऑलरेडी इतना रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं। आप सब लोग भी बहुत रेवेन्यू जनरेट कर चुके होंगे, होप तो, है ना? बिकॉज हमें हमारे पास विनिंग प्रोडक्ट तो है, हमें बस टारगेटेड ऑडियंस चाहिए, टारगेटिंग लीड चाहिए। तो विनिंग प्रोडक्ट हमारे केस में क्या हुआ, मिलियनर ट्रैक के जो अलग अलग पैकेजेस हैं, चाहे वो पर्सनल ब्रांडिंग हो गया, चाहे वो डेटा साइंस होगा, इवन वो फाइनेंस मास्टरी है। उसके बाद आता है सीपीसी। सीपीसी की फुल फॉर्म होती है गाइस कॉस्ट पर क्लिक। गाइस ये देखो, जो भी मैं आपको टर्म बता रहा हूँ ना, इसका आपको स्क्रीनशॉट तो बिल्कुल नहीं लेना है। रीजन, स्क्रीनशॉट हमारे फोन में पड़े रहते हैं और हम उन्हें कभी खोल के भी नहीं देखते। इवन जब मैं स्टार्टिंग में सीख रहा था ना, तो मैंने इतने स्क्रीनशॉट लिए थे, बट आज तक मैंने कभी उन्हें खोल के नहीं देखा, और आप भी नहीं देखने वाले, मुझे पता है। तो इसीलिए नोटपैड उठाओ, पेन से ये सारी टर्म्स एक बार लिख लो, सो दैट आप कभी भी इन टर्म्स को भूलो ना, तो आप दोबारा से नोटपैड उठा के जब उसे रिवाइज करोगे, फिर से देखोगे, तो आपके दिमाग में बिल्कुल हिट कर जाएगा एकदम से कि हाँ, करण ने मुझे ये चीज बताई थी और ये ऐसे होगी। फिर उसके बाद आपको पूरा का पूरा सेशन ऑलरेडी रिमाइंड आ जाएगा कि करना कैसे। तो गाइस ठीक है, सीपीसी का मतलब है कोस्ट पर क्लिक। एक बार आप सब नोट कर लो, और जो जो नोट करता जा रहा है मुझे एक बार बता। ब्रदर, कोस्ट पर क्लिक, इस सीपीसी मीन कोस्ट पर क्लिक। एंड उसके बाद आता है सीपीएम। क्या मुझे कोई बताएगा सीपीएम की फुल फॉर्म क्या है? सीपीएम की फुल फॉर्म कोई पर्सन मुझे बताएगा? बहुत अच्छी बात है ब्रदर, आप नोट कर रहे हो। क्या आप में से कोई मुझे सीपीएम की फुल फॉर्म बताएगा? कोस्ट पर मैनेजमेंट, कोस्ट पर मैसेजिंग, और कोई एनीवन एल्स? कोस्ट पर मैसेज, बिल्कुल उत्तम भाई, आपने बिल्कुल सही बताया है। सीपीएम की फुल फॉर्म है कोस्ट पर मैसेजेस। जो हम एड रन करते हैं उसके बाद जब हम मैसेज में लीड लाएंगे, तो वो जो लीड आएगी हमें, वो लीड कितने में आ रही है, वो जो एक क्लिक, हमें एक क्लिक पड़ रहा है मैसेज के लिए, वो कितने का पड़ रहा है। अच्छा, कोई आरओआई की फुल फॉर्म बता सकता है? आरओआई की फुल फॉर्म, आरओआई, एनिवन एल्स? देखो भाई, जब तक आप ही एंगेजिंग नहीं रहोगे ना, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इस सेशन में। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो भाई इसका मतलब जो आज की ऑडियंस है ना, वो इतनी ज्यादा एंगेजिंग है, इतने ज्यादा नॉलेज रखती है ऑलरेडी फेसबुक ऐड के बारे में। तो मैं आपको लिख के देने वाला हूँ, इस सेशन के बाद, इस वर्कशॉप के बाद, 3 दिन की वर्कशॉप के बाद, आपको फेसबुक ऐड में बिल्कुल छोटा सा भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। बिकॉज जो मैं आपको क्वालिटी बताने वाला हूँ ना, जो मैं आपको टिप्स बताने वाला हूँ एट द एंड ऑफ डे 2 and 3 एंड डे 1-2, वो कहीं नहीं मिलती होगी। तो वैसा बता दूं, आरओआई की फुल फॉर्म है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो भाई आप देखो, मैसेजेस में इतने सारे लोगों ने बताया, इतने से आप सबने लिख लिया होगा क्या गाइस? आप सबने ये चीज नोट कर लिया जो मैं बता रहा हूँ, सीपीसी, सीपीएम और आरओआई? प्लीज रिपीट। ओके ओके, देखो सीपीसी की फुल फॉर्म है कॉस्ट पर क्लिक। सीपीसी की फुल फॉर्म है कॉस्ट पर क्लिक। ओके, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बिकॉज देखो, जैसे अभी मान लो एग्जांपल के लिए आपने 1,000 रुपए की एड रन, 1,000 रुपए की जब आपने एड रन की, उससे आपने 1,000 रुपए की एड से ही एक डेटा साइंस जो है वो सेल कर दिया।
जब आपने एक डेटा साइंस फेल किया तो आपको पता चल गया ना कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी उसके ऊपर आपका रिटर्न कितना आ गया, मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो आपने 1,000 रुपए की एड रन की उससे आपको 11,800 रुपए में से जो 9,000 रुपए का है वो प्रॉफिट हुआ, मीन्स आपकी जो अमाउंट है वो सीधा 9 हो गई। तो guys, आगे चलते हैं। ROAS, ROI का अगेन बताऊं? ठीक है ब्रदर, मैं बता देता हूँ। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI का मीन्स है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और अब चलते हैं ROAS पे। क्या मुझे कोई बताएगा ROAS की फुल फॉर्म क्या है? ROAS, 4 लोगों ने और बताया। रिटर्न ऑन एसेट नहीं है ब्रदर, रिटर्न ऑन एसेट नहीं है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड है। कि जो ROAS है उसका मतलब है कि जो आपने एड स्पेंड किया उसके ऊपर ओवरऑल रिटर्न क्या है। रिटर्न ऑन एड स्पेंड, पर्टिकुलर एड के ऊपर जो आपका रिटर्न आता है वो क्या है यार? एक्सप्लेन अगेन, ओके। तो आप मुझे एक बार बताओगे क्या ROI क्लियर है आप सबको? CPM की फुल फॉर्म है कॉस्ट पर मैसेज। एक बार मैं ये फिर आप सब नोट कर लो, देन उसके बाद फिर भी मैं एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा रिटर्न। ओके क्लियर। तो उसके बाद आता है CTR। क्या किसी को CTR की फुल फॉर्म पता है? CTR, क्लिक थ्रू रेट। क्या बात है गाइस, इतनी एंगेजिंग ऑडियंस, मतलब पता चल रहा है कि आप सबने एड रन किया और डेफिनेटली एड रन किए। CTR की फुल फॉर्म है क्लिक थ्रू रेट। अच्छा कोई मुझे बताएगा क्लिक थ्रू रेट है क्या अभी? RS की फुल फॉर्म मैं बताता हूँ। RS की फुल फॉर्म देखो, CTR क्या चीज होती है। लेट्स सपोज आपने 100 रुपीज की एड, और 100 रुपीज की एड में से आपके पास 50 लोगों ने एड पे क्लिक कर दिया। देन जब आप उसको चेक करोगे 100 डिवाइड बाय 50 करके, देन उसके बाद आपको जो परसेंटेज आएगा वो होता है CTR। ठीक है गाइस, उसको कहते हैं हम CTR। लेट्स सपोज 50 लोगों ने देखी हमारी एड को, टोटल 100 लोगों को जिससे कि 50 ने क्लिक किया, डिवाइड जब हम उसको करेंगे तो 0.5 का रेशो आएगा हमारे पास। वो होता है हमारा CTR, क्लिक थ्रू रेट। उसके बाद आ जाती है एड कॉपी। अब देखो बहुत सारे लोगों को एड कॉपी में और एड क्रिएटिव में पता नहीं होता। हम क्या सोचते हैं जो एड कॉपी है वही एड क्रिएटिव। अब मैं आपको बता दूंगा, एड कॉपी होती है, एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ। एड कॉपी है ये वाली जो नीचे है। ये दिख रहा है आपको नीचे, जिसको मैंने अभी रेड कलर से जस्ट मार्क किया है, जिसको मैंने जस्ट अभी येलो से मार्क किया है ना, इसे कहते हैं एड कॉपी। एड कॉपी हम क्या सोचते हैं, जो हमें पिक्चर दिखती है या हमें वीडियो दिखती है ना, हम उसे एड कॉपी समझ लेते हैं। तो गाइस वो एड कॉपी नहीं होती, जिससे हम एड कॉपी सोचते हैं वो एड कॉपी एक्चुअली होती ही नहीं। एड कॉपी कहते हैं जो हमारा नीचे रिटर्न में मैटर है ना, जैसे इस पर्सन ने लिखा है स्टडी एंड सेटल इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अराउंड द वर्ल्ड, ये चीज है आपके लिए एड कॉपी। और इस केस में एड क्रिएटिव क्या? कोई पर्सन मुझे ये बताएगा इसमें एड क्रिएटिव क्या है? आकाश सर मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? ऑडियो ब्रेक हो रही है क्या? ओके ओके, नहीं हो रही, ओके गॉट इट गॉट। तो वैसे कोई पर्सन मुझे बताएगा ये जो सामने आपके मैंने ऐड रखी है, ठीक है ऐड है आपके सामने, उसमें से ऐड क्रिएटिव क्या है? ऐड कॉपी का मैंने आप सबको बता दिया कि ऐड कॉपी जो है वो ये है रिटर्न मैटर। ऐड क्रिएटिव क्या है? व्हाट इज ऐड क्रिएटिव इन दिस ऐड? उसका टेक्स्ट, बड़ी
जो टेक्स्ट है ना उसको कहते हैं ऐड क्रिएट कॉपी, जो ऐड कॉपी है वो है टेक्स्ट। बस जिसको भी मेरी वॉइस ब्रेक होके पहुंचती है, इट मीन आपकी साइड से कोई नेटवर्क इशू है, बिकॉज मेरी साइड से नेटवर्क बिल्कुल क्लियर है, सुपर स्ट्रॉन्ग कहते हैं उसको। ठीक है गाइस, तो मैं बता देता हूँ आपको। लेट मार्क इट विथ पर्पल कलर। जो ये चीज है ना, ये दिस वन, इसे कहते हैं ऐड क्रिएटिव। ये है ऐड क्रिएटिव। क्लियर है गाइस आप सबको कि ऐड क्रिएटिव और ऐड कॉपी में डिफरेंस क्या है? हम सोचते हैं कि जो ये चीज है इसको हम ऐड कॉपी बोलते हैं, भाई ये ऐड कॉपी, ऐड कॉपी, ऐड कॉपी, बट नहीं। ऐड कॉपी होती है ये जो रिटर्न में है, ऐड क्रिएटिव होता है। होप सो के जो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है ये आप सबको क्लियर हो चुका होगा। अब से वो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी कि हम कभी ये सोचेंगे ही नहीं कि भाई ऐड कॉपी ऐड क्रिएटिव क्या होता है। और उसके बाद आ जाता है विनिंग क्रिएटिव। विनिंग क्रिएटिव, क्या आप मुझे कोई ये पर्सन ये बताएगा विनिंग क्रिएटिव क्या हो? विनिंग क्रिएटिव क्या है? किसी को पता है? एक बार हैंड रेस करके बता दो, चलो मैं बता दूंगा क्या होता है विनिंग क्रिएटिव, बिकॉज मैं तो आपको बताने ही आया। ओके, इट मीन्स आप में से किसी को ये चीज नहीं पता कि विनिंग क्रिएटिव क्या होता है, तो गाइस मैं आपको बता दूं। विनिंग क्रिएटिव होता है, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैंने एक ऐड क्रिएटिव क्रिएट किया, एक वीडियो शूट किया अपनी ऐड चलाने के लिए लीड जनरेटर। वो मैंने ऐड रन की, इस पे ऐड रन हो रही है, रन हो रही है, रन, तो मुझे रिजल्ट नहीं मिला। मैंने सेकंड ऐड क्रिएटिव क्रिएट किया, थर्ड क्रिएट किया, मतलब एक वीडियो क्रिएट की, दूसरी की, तीसरी की और चौथी की। एक एक करके मैंने चारों को, वन को टेस्ट किया एक दिन, दूसरी को दूसरे दिन, तीसरी को तीसरे दिन, चौथी को चौथे दिन। जब एक एक करके मैं सबको टेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे एट द एंड ऑफ द डे फोर्थ ये पता चल रहा है कि जो एड कॉपी थर्ड है ना, मीन्स जो मैंने थर्ड डे एड रन की थी जिस वीडियो के ऊपर, वो वाला क्रिएटिव या वो जो एड मैंने कॉपी भी यूज करी थी वही विन कर रही है, और जो एड क्रिएटिव यूज किया था वो भी वही विन कर रहा है। मीन्स जो विनिंग क्रिएटिव हो गया वो डे थर्ड वाली वीडियो हो गई। मीन्स डे वन की वीडियो, डे टू की और डे फोर की वीडियो पे अब मुझे एड रन ही नहीं करनी है, बिकॉज अब मेरे पास विनिंग क्रिएटिव आ गया। मुझे सिर्फ उस विनिंग क्रिएटिव के ऊपर एड रन करनी है, उसे स्केल करना है, एंड देन डन। उससे जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो मैसिव रहेगा, बिकॉज उसे मैंने टेस्ट किया है। वो जो विनिंग क्रिएटिव है वो क्रिएटिव ही मेरे लिए विनिंग बन गया, वो कॉपी ही जो है मेरे लिए विनिंग रिजल्ट ला के दे रही है, बहुत मैसिव। तो उसे कहते हैं विनिंग क्रिएटिव। अब कन्वर्जन रेट, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए 100 में से सिर्फ 5 लोगों ने ऐड पे क्लिक किया, तो फिर जब उसे 5 को 100 से डिवाइड करेंगे देन जो रेशो आएगा वो आएगा हमारा कन्वर्जन। अब जैसे देखो, ये केस आता है डायरेक्ट कन्वर्जन रेशो के लिए, एक ऐड चलती है जब हम वो ई कॉमर्स की ऐड रन करते हैं बेसिकली। तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो ऐड चल रही है, लोग क्लिक कर रहे हैं, और क्लिक करने के बाद कितने लोग, कन्वर्जन रेशो में पता चलता है कितने लोगों ने प्रोडक्ट पर्टिकुलर बाय किया डायरेक्ट। मीन्स ऐड पे क्लिक किया, ऐड पे क्लिक करने के बाद एड्रेस फिल कर रहे हैं, कुछ लोग एड्रेस फिल करते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, आगे नहीं बढ़ते, प्रोसीड नहीं करते हैं, कुछ लोग कार्ड तक ऐड करते हैं। तो एड्स में हमें वो भी पता चलेगा कितने लोगों ने ऐड पे क्लिक किया, वेबसाइट पे कितने गए, वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद कितने लोगों ने प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया, देन उसके बाद ऐड टू कार्ट करने के बाद कितने लोगों ने पेमेंट डन की। जो लोगों ने टोटल ओवरऑल में से पेमेंट डन की होती है वो रहता है हमारा कन्वर्जन रेशो। तो गाइस बेसिक टर्म क्या आप सबको क्लियर है? विशु भाई मुझे बिल्कुल पता है कि मैं बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट लेवल का बता रहा हूँ। रीजन पता है क्या है? जब तक आप सबको, या इवन चलो आपको पता है, बाकियों को तो नहीं पता ना वो चीज, आपको पता है इसलिए आपको पता चल रहा है कि हाँ मैं किस लेवल का बता रहा हूँ। जब तक सबको वो चीज नहीं समझ में आएगी वो लोग नहीं कर पाए। अगर उन्हें यही नहीं पता होगा कि विनिंग क्रिएटिव क्या होता है,
तो वो उसी क्रिएटिव के साथ एड रन करते रहेंगे ना जहाँ से उन्हें रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद जब उन्हें यही नहीं पता होगा कन्वर्जन रेशो होता क्या है, लेट्स सपोज कभी वो फ्रीलांसिंग करते हैं इस चीज की, इसी सेशन की, जो अब आगे चलकर वो फेसबुक ऐड के लिए फ्रीलांसिंग करते हैं, कोई उन्हें क्लाइंट मिल जाता है वो ई कॉमर्स का हो, लेट्स सपोज वो क्लाइंट उनके लिए ई कॉमर्स का हो, तो वो बोलेगा ना कि भाई कन्वर्जन रेशो कहते हैं क्या बताए। इसीलिए मैं ये सब चीजें सेशन में लेके आऊँ, बिकॉज जब सर से बात हुई थी तो सर ने ये बोला था कि ये सेशन ऐसा रहना चाहिए, कभी किसी ने ना बताया हो ऐसा। तो गाइस अभी क्या आप सबको ये सारी टर्म्स क्लियर है? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दो किस किस को ये सारी टर्म्स क्लियर हैं। जिसको जो टर्म नहीं क्लियर होगी एक बार मैं रिकैप दे दूंगा, बट ये थोड़ा सा फास्ट रहेगा बिकॉज बाकी बहुत सारी चीजें अभी हम clear करें। ओके गाइस, तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? जैसे अभी मुझे सभी बता रहे हैं कि देखो भाई जिसकी साइड से भी ये चीज इशू आ रहा है कि वॉइस ब्रेक हो रही है वो आपकी साइड से इशू है। तो गाइस अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो गाइस मेन पॉइंट आ जाता है कि व्हेन शुड आई रन फेसबुक एड, मींस व्हेन शुड यू रन फेसबुक एड। हमें फेसबुक एड रन करनी कब चाहिए? हम सोचते हैं ना गाइस यार हमारी 2,000 रुपए की अर्निंग होगी, पहली सेल निकल गई, क्या हम ऐड रन कर, हमारी दूसरी सेल निकल गई, क्या हम ऐड रन कर ले, क्या हमने सिर्फ अभी 2 ही सेल की है, 3 सेल की है? तो गाइस देखो मैं यही सजेस्ट करूंगा, जब तक आप मिनिमम 30 से 50 हजार रुपये ऑर्गेनिकली जनरेट नहीं कर लेते, आपको फेसबुक एड की तरफ नहीं जाना है। रीजन भी बता रहा हूँ इसका, इसका बहुत बड़ा रीजन है, बिकॉज जब आप फेसबुक एड की तरफ जाओगे ना स्टार्टिंग में आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी। डे 1 में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, डे 2 में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, इवन हो सकता है डे 5 और 6 में भी रिजल्ट ना मिले, डे 7 में मिल जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो सपोज के लिए मैंने आज आज के दिन में डे 1 में 200 की एड रन, मुझे रिजल्ट नहीं मिला, मैं सोचूंगा भाई 200 रुपये तो लग गए, अब क्या करूं, कल एड रन करूं या ना करूं? फिर मैं डे 2 में जाऊंगा, मैं डे 2 में फिर एड रन करूंगा, फिर से सेम बजट के साथ 200 रुपये के साथ, रिजल्ट नहीं मिला, मैं डे 3 में जाऊंगा, मैं फिर से एड रन करूंगा, फिर रिजल्ट नहीं मिला। तो बहुत सारे लोग जो इनिशियल डेज में होते हैं जिन्होंने अर्निंग ही अभी सिर्फ 2 से 3 हजार रुपए की है, वो लोग स्टार्टिंग में क्या करते हैं, लोग अर्निंग आती साथ के साथ पैसे उड़ा देते हैं, वो गलती नहीं करते। अब जैसे मान लो सपोज कि आपने 3 हजार रुपए की अर्निंग, आपने डे 1 में 200 रुपए स्पेंड किए, डे 2 में 200 रुपए स्पेंड किए, एंड इवन डे 3 में भी स्पेंड कर दिए 200, और आपको रिजल्ट नहीं मिला, क्या करोगे? चौथे दिन आपको ये चीज लगे कि भाई मुझे रिजल्ट तो मिल नहीं रहा, फेसबुक ऐड बेकार है, छोड़ दो। तभी इसीलिए हर कोई, ये सिर्फ मैं नहीं, जितने भी एड एक्सपर्ट होंगे आपको यही चीज सजेशन करेंगे, स्टार्टिंग में पहले 30 40 हजार 50 हजार रुपए ऑर्गेनिकली जनरेट करो। रीजन, जब आप 50 हजार रुपए जनरेट कर लोगे ना, आपका कन्वर्जेशन इतना स्ट्रोंग हो चुका होगा, जब आप लीड से बात करोगे तो आप उसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर दो। क्लोजिंग क्लोजिंग है क्या? बेसिकली यही है कि आप सामने वाले की कैसी प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो। अगर आप उसे ये चीज बोलोगे भाई मेरा प्रोडक्ट लो, प्रोडक्ट लो, प्रोडक्ट लो, तो वो पर्सन प्रोडक्ट नहीं लेगा। रीजन, क्योंकि उसको, वो सामने वाले पर्सन को पता है आप मुझे बेच रहे हो, बट जब आप उस पर्सन को ये चीज शो करोगे ना, दैट आई रियली केयर फॉर, कि हाँ मैं सच में भाई तुम्हारी बहुत केयर करता हूँ और तुम्हारे लिए बैठा हूँ, जो तुम्हारी प्रॉब्लम है मैं आज सोल्व करके भेजूंगा, तो डेफिनेटली वो बाय करता। तो भाई इसीलिए ये चीज अपने दिमाग में रखना कि मिनिमम 30 से 50 हजार रुपए मिलीनियर ट्रैक से आप ऑर्गेनिकली अर्न करो, देन आप फेसबुक ऐड के साथ प्रोसीड करो। और हाँ, पर कई बार पता है क्या होता है, हमें पता है कि हाँ हमारी कन्वर्सेशन बहुत अच्छी है, हम क्लोजिंग कर सकते हैं, बट हमारे पास टाइम ही नहीं है ऑर्गेनिक करने के लिए, देन देखो उस केस में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, तो उस केस में आप प्रोसीड कर सकते हो इस चीज के। बट स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेशन यही है कि 30 से 50 हजार रुपए मिनिमम पहले आप ऑर्गेनिकली अर्न करो। तो गाइस आगे चलते हैं, रिक्वायरमेंट टू रन एन फेसबुक एड, मीन्स एड अकाउंट क्रिएट करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? क्या गाइस एक बार आप मुझे बताओगे कि पुराना जो मैंने बताया वो सब क्लियर है क्या? डेफिनेटली ब्रदर, मैं आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट दे कर जाऊंगा यार, आप फॉलो कर लेना, उसके बाद कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे डीएम करना, मैं वो भी सोल्व कर दूंगा, कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं। तो गाइस
इतना जितना मैंने बताया कि आप सब लोग मुझे बताओ कि क्या ये इतना क्लियर है? क्लियर है गाइस? जितना मैंने आप सबको अभी बताया, क्या ये सब आपको क्लियर है? अरे भाई नंबर नहीं दे रहा हूँ। सीपीएम फुल फॉर्म गाइस देखो, नो इशू यार, फुल फॉर्म के जो भी मैटर है ना, उसके लिए आपके पास एक वर्ड का डॉक्यूमेंट पहुंच जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो उसके ऊपर क्या होगा, मैं सब कुछ ये एक्सप्लेन करके नोट करके उसमें डाल दूंगा, तो आप वहां से उसे यूज कर सकते हो। जिसको जो भी इशू आ रहा है, ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात। विनिंग क्रिएटिव ये सब कुछ मैं एक बार फिर से एट द एंड ऑफ द डे 1 बता दूं। जो आपका एड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, मैं उसको रिटर्न लाने के लिए भी बता दूंगा गाइस। 3 दिन की वर्कशॉप है, हमने जैसे उस चीज को शेड्यूल किया है वैसे चलने देंगे तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो गाइस अभी चलते हैं रिक्वायरमेंट टू रन फेसबुक है, मीन्स एड अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए। तो गाइस ये चीज आपको डेफिनेटली नोट करने हैं, बिकॉज कल आप सबके पास ये सारी चीजें होंगी। रीजन, कल मैं आपको एड अकाउंट सेटअप करना सिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको एड अकाउंट अपना सेटअप करना है। तो ये तीनों चीजें आपके हाथ में होनी चाहिए पर्टिकुलर इस सेशन में आने से पहले। पहला, जो आपका फेसबुक एड अकाउंट है ना, या फेसबुक का जो भी आपका अकाउंट है, वो मिनिमम 2 से 3 महीने पुराना होना चाहिए, मिनिमम बिल्कुल। और अगर पॉसिबल हो तो ट्राई करना 1 साल पुराना अकाउंट लेके आना। रीजन, जितना ज्यादा अकाउंट पुराना होगा, जितना ज्यादा उस पर आपने पोस्ट वगैरह किया होगा, उतना ज्यादा आपका एड अकाउंट स्ट्रॉन्ग रहेगा। उसके बाद मैं ये चीज भी बताने वाला हूँ कि आप एक ही आईडी से कैसे 4 से 5 एड अकाउंट क्रिएट करते हैं। होप सो आप सबको पता भी होगा जितनी आपको नॉलेज है, बट जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं आपका एक अकाउंट 4 से 5 अकाउंट में कन्वर्ट करवाने वाला हूँ। और उसके बाद सेकंड चीज, फेसबुक पेज वो हम कल यहीं पे क्रिएट करना सीखेंगे कि कैसे क्रिएट करना है। थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, एन इंस्टाग्राम अकाउंट, बिकॉज जब तक आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं होगा, आप इंस्टाग्राम पर ऐड रन नहीं कर सकते। तो गाइज आप सबको रिक्वायरमेंट क्लियर है? रिक्वायरमेंट क्लियर है क्या आप सबको कि क्या क्या कल आपके पास होना चाहिए? यस, सबको क्लियर है गाइज कि कल आप सबके पास ये तीनों चीजें होनी चाहिए और डेफिनेटली होनी चाहिए। ओके, तो गाइज अभी हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स क्रिएट एन एड अकाउंट। ये चीज तो गाइस अभी कल क्रिएट करेंगे हम, ठीक है। ये स्लाइड में भी गलती से ऐड ऑन हो गई होगी, तो ये चीजें हम कल करने वाले हैं। और उसके अंदर ये तीनों चीजें आपके पास होनी चाहिए और 101% होनी चाहिए। रीजन बता देता हूँ, कल मैं आपको लाइव एड अकाउंट क्रिएट करके बताऊंगा कि आपको कैसे अपना बिजनेस मैनेजर सेटअप करना है, कैसे पेज क्रिएट करना है, पेज को कैसे इंस्टा से कनेक्ट करना है, और पूरा का पूरा एड अकाउंट का इंटरफेस बताना है। और जब आप सब ये चीजें सीख जाओगे, फिर आपको इस जाने के बाद आपको एक प्रैक्टिकल मिलेगा करने के लिए, मीन्स एक असाइनमेंट है आपके लिए कल। कल आपको सेशन के बाद एक असाइनमेंट क्या करनी है, जैसे मैं बताऊंगा वैसे अपने लिए एक एड अकाउंट क्रिएट करना है, वैसे बिजनेस मैनेजर बनाना है, वैसे ही पेज क्रिएट करना है, पेज को कंप्लीटली सेटअप करना है, एंड जो छोटा सा टास्क रहेगा उसको भी पूरा करना। तो गाइस अभी चलते हैं मेन चीज के ऊपर। फेसबुक एड रन कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, बट क्यों एड अकाउंट बैन, क्यों पेजेस रेस्ट्रिक्ट हो रहे हैं? तो उसके लिए कुछ गलतियां होंगी ना जो हम करते हैं। क्या कोई मुझे बताएगा उसमें गलतियां होंगी डेफिनेटली या नहीं होंगी? वैसे क्या आप मुझे बता सकते हो उसमें गलतियां होंगी या नहीं होंगी? रीजन है ना यार, जब हम एड अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, एड रन कर रहे हैं, हमारा एड अकाउंट बार बार क्यों बैन हो रहा है? नहीं होना चाहिए। इट मीन्स हम उसमें कोई ना कोई गलती डेफिनेटली कर रहे हैं जो हमारा एड अकाउंट बैन हो रहा है। तो इसीलिए गाइज आपको क्या करना है, जो मैं बताने वाला हूँ उसको दिमाग खोल के लिखना है, दिमाग खोल के ही सुनना है। और इस चीज को अगर आप फॉलो नहीं करोगे, इस चीज को नोट नहीं करोगे, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए इस चीज को थोड़ा ज्यादा ध्यान से, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अगेन। तो गाइस अभी हमें क्या चीजें करनी है जब हम एड अकाउंट क्रिएट करते हैं, एड रन करते हैं कभी भी। तो ऑलवेज कनेक्ट योर इंस्टाग्राम टू योर फेसबुक पेज बिफोर रनिंग एड। मीन्स
इतना तो देखो भाई सबको क्लियर हो चुका होगा। मैं आपको फिर भी बता दूं कि जब भी आपने ऐड रन करनी है ना फेसबुक पे, आपको उससे इंस्टाग्राम अकाउंट को पहले ही कनेक्ट कर लेना। कभी भी ये नहीं करना कि भाई हम यार जा रहे हैं ऐड क्रिएट करने के लिए, हम पहुंच चुके हैं लास्ट स्टेप पे, वहां पे हम कनेक्ट कर रहे हैं पेज। नहीं, ऑलवेज कनेक्ट योर इंस्टाग्राम बिफोर रनिंग। और उसके बाद ऑलवेज यूज बिजनेस अकाउंट टू क्रिएट टू रन एड। हम कई बार क्या करते हैं, हमें फेसबुक अकाउंट मिलता है, फेसबुक अकाउंट को डायरेक्ट लिंक करते हैं पेज से, पेज से लिंक करने के बाद जा रहे हैं जी ऐड अकाउंट, चले गए ऐड अकाउंट में पहुंच गए, हमने ऐड भी रन कर दी, बट रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो हम क्या करें? जब हमारा ऐड अकाउंट, वो पर्सनल ऐड अकाउंट है, वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो जब वो रेस्ट्रिक्ट हो गया तो समझ लो खत्म काम, दोबारा तो नहीं मिलेगा ना। फिर हम क्या करते हैं, दूसरी आईडी ढूंढते हैं, वो भी बैन हो जाती है, तीसरी आईडी ढूंढते हैं, वो भी बैन हो जाती है। रीजन ही यही है कि हम पर्सनल अकाउंट के ऊपर ऐड रन करते हैं, हम ऐड रन कर रहे हैं बिजनेस के लिए। सिर्फ हमें एंगेजमेंट तो नहीं चाहिए ना अपनी प्रोफाइल पे, पर्सनल मैटर के लिए तो हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम उस चीज को यूज कर रहे हैं बिजनेस के लिए, बट एड रन कर रहे हैं पर्सनल अकाउंट के ऊपर, सबसे बड़ी मिस्टेक। उसके बाद ऑलवेज इंक्रीज एड स्पेंड लिमिट ऑफ योर एड अकाउंट बिफोर रनिंग एड। जब भी आप एड रन करने जा रहे हो तो एड अकाउंट की एक एड स्पेंडिंग लिमिट रहती है, वो मैं आपको कल बता दूंगा कैसे इंक्रीज करनी है। आपको वो हमेशा इंक्रीज करनी है। रीजन, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए आपकी एड स्पेंडिंग लिमिट होगी आपके एड अकाउंट के ऊपर सिर्फ 4,000 रुपये, 5,000 रुपये, वैसे इतनी कम होगी नहीं, बट सपोज के लिए है, और आपने 5,000 रुपये की एड रन कर दी, 5,000 की लिमिट है, तो बस उसके बाद आपकी ऐड ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। आप फिर सोचते रहोगे भाई कहाँ, क्यों गलती हो रही है, कहाँ रुक रही है ऐड, क्यों नहीं चल रही, क्यों नहीं चल रही। फिर आप परेशान होगे, आपको कोई सोल्यूशन तो मिलेगा नहीं। फिर सपोर्ट टीम से बात करोगे, वो इतना दिन रिप्लाई नहीं करेंगे, जब रिप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा आपने अपने ऐड अकाउंट की लिमिट ही इंक्रीज। सबसे बड़ी गलती करते हैं ये हम, कि छोटी छोटी बातों को नोट नहीं करते हैं, दिमाग में नहीं रखते हैं, और हम उसको बहुत बड़ा पहाड़ समझ लेते हैं कि भाई यार ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है, कैसे होगा। फिर उसके बाद ऑलवेज रन एंगेजमेंट एड ऑन योर फेसबुक पेज एंड ऑन इंस्टाग्राम प्रोफाइल फर्स्ट बिफोर रनिंग प्रमोशनल एड फॉर योर लीड जनरेशन। ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, बिकॉज देखो जितनी ज्यादा आप एंगेजमेंट एड रन करते हो उतना ज्यादा आपका एड अकाउंट स्ट्रॉन्ग होता है और आपका पेज स्ट्रॉन्ग होता है। रीजन, अब जैसे देखो इंस्टाग्राम की आपने प्रोफाइल के ऊपर ऐड, आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगी, लोग आपकी प्रोफाइल को विजिट करेंगे, और उसके बाद जब आप फेसबुक पेज के ऊपर एंगेजमेंट ऐड रन करोगे तो आपका पेज स्ट्रॉन्ग होगा। जो आप ऐड रन कर रहे हो बेसिकली हो तो आपके फेसबुक के पेज से रही है ना, जो आपका एड अकाउंट मिला है वो आपको फेसबुक पेज के थ्रू मिला है, वो कनेक्शन बिल्ड करके रखना पड़ेगा आप। तो गाइस एक बात बता दूं, जब तक आप एंगेजमेंट ऐड रन करके अपने ऐड अकाउंट को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, तो आप लीड जनरेशन जब करने जाओगे तो आपकी एड रिजेक्ट होंगी। ये पता है क्या होता है, फॉर्मूला बेसिक, बहुत छोटी सी सिंपल सी बात है। लेट सपोज एक सामने वाला पर्सन है, आप उसके पास जा रहे हो, आप उसको बोल रहे हो कि भाई मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे 2,000 रुपये चाहिए, 3,000 रुपये, वो पर्सन डायरेक्ट मना कर देगा आपको पहली बार। बट जब आप दूसरी बार जा रहे हो, तो तीसरी बार जा रहे हो, मिल रहे हो, उससे जस्ट बात कर रहे हो, भाई कैसे हो, ये आप उससे अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना ही है एंगेजमेंट करना। जब आप सामने वाले पर्सन के साथ अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग करते हो, फिर उस पर्सन को बोल रहे हो कि भाई चल थोड़ी लीड जनरेट मैं भी कर लूँ क्या, मैं अपनी एड रन कर रहा हूँ, लीड्स आ जाएंगी ना। अब जैसे देखो कोई इन्फ्लुएंसर एग्जांपल के लिए, आप इन्फ्लुएंसर के साथ कॉन्टैक्ट में हो, बहुत बार आप उससे मिले हो, बातचीत कर रहे हो, उसके साथ घूमते फिरते रहते हो, बाहर भी जाते हो, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा वो पर्सन आपके लिए फ्री में भी प्रमोशन कर देगा। रीजन, आप आपका और उसका सामने वाले पर्सन का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। बट अगर दूसरी केस में आप किसी पर्सन से एक ही बार में मिले हो, इन्फ्लुएंसर से मिले हो, हेलो हाँ जी भाई यार मेरे लिए प्रमोशन कर दो, वो डायरेक्ट मना कर दे। इवन अपनी उसे अपनी ब्रांडिंग रखनी होगी, उसे अपना लेवल स्ट्रॉन्ग रखना है ना, नेक्स्ट लेवल पे रखना है, तो आपको मना भी नहीं करेगा। वो पता है क्या बोलेगा, हाँ भाई कर दूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, और वो कर दूंगा ही रह जाएगा, कभी वो करेगा नहीं। तो यही है कि हमें एंगेजमेंट एड हमेशा रन करनी रहती है फेसबुक पेज पे और इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, सो दैट कि हमारा पेज और इंस्टाग्राम जो प्रोफाइल है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो। और उसके बाद always connect your Facebook profile to your Facebook page and then Instagram with each other for smooth experience। जब भी गाइस देखो
आपका फेसबुक प्रोफाइल है वो एक पेज कनेक्ट रहेगा फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर, और जब वो फेसबुक पेज आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल से कनेक्टेड रहेगा, तो जब ये पूरा का पूरा सर्कल है, प्रोसेस है, वो आपसे लिंक्ड है ना। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए फेसबुक प्रोफाइल है किसी गीतांशु, फेसबुक पेज बन रहा है किसी करण के नाम, और कोई इंस्टाग्राम प्रोफाइल है वो कनेक्ट कर रहे हैं हम निशु के नाम। मीन्स तीनों पर्सन ही अलग है। अब देखो इंस्टाग्राम जो भी है तो एक मैकेनिज्म ना, है तो एक एल्गोरिदम, उसको इतना तो पता है ना नेम अलग अलग, उसकी वजह से ही क्या होता है कि हमारा एड अकाउंट बैन होता है। अगर कल को हम कभी वेरिफिकेशन भी कराएं तो वो होती ही नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही गाइस यही है। तो इसीलिए ऑलवेज ट्राई टू बी रियल। फेसबुक प्रोफाइल जिसकी है पेज उसी के नेम से बनाओ, और इंस्टाग्राम जो है वो उसी के नेम से कनेक्ट करो। मेरे कहने का मतलब यही है छोटा सा, कि अपना क्रिएट करो सर, और जो पेज रहेगा फेसबुक का और इंस्टाग्राम का वो एटलीस्ट सेम नेम से होना चाहिए। तो गाइस अभी आगे चलते हैं कि व्हाट टू डू पार्ट 2, इफ योर एड गेट रिजेक्टेड। अच्छा मुझे गाइस एक बार ये बताओ, किस किस की एड रिजेक्ट हुई है? क्या आप में से कभी किसी की एड रिजेक्ट हुई है? टेल मी इन द चैट बॉक्स, क्या आप में से कभी किसी की एड रिजेक्ट हुई है? नहीं हुई? किसी की एड रिजेक्ट नहीं हुई? आकाश सर हमने चैट बॉक्स ऑफ किया हुआ है क्या चैटिंग के लिए? ओके, यस 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 यस, मेरी हुई है। तो गाइस देखो बहुत सारे लोग हैं जिनकी एड रिजेक्ट हुई है, अकाउंट भी डिसेबल हुआ है। तो कोई बात नहीं गाइस, मैं आपको उसका फॉर्मूला बताने वाला हूँ कैसे आप अपने डिसेबल एड अकाउंट को भी रिकवर कर। मुझे पता है बहुत सारे लोगों का एड अकाउंट बैन होता है, बहुत सारी बातें होती हैं जो हम सोचते हैं कि भाई कैसे रिस्ट्रिक्ट हो गया होगा। कोई इशू नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको उसका भी सोल्यूशन देके जाऊंगा कि कैसे आप इस चीज को रिकवर कर सकते हैं। तो गाइस चलते हैं हम अपनी स्लाइड के ऊपर। तो गाइस देखो जब कभी भी आपका एड अकाउंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है तो सबसे पहले क्या करना है, जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है ना उसको एक बार सिक्योर कर लो यार, सिक्योरिटी में रखो, एक सिक्योर लाइन होती है उसके अंदर रखो। सबसे पहले जैसे ही एड अकाउंट रिजेक्ट हुआ, साथ के साथ इंस्टाग्राम को जो पेज था ना एफबी का उसे रिमूव करो, उससे डिटैच करो, और उसको एक नया पेज क्रिएट करके उससे रिकनेक्ट करो। रीजन, जैसे मान लो मेरी एक आईडी थी, उसमें क्या हुआ था, एक बार वो आईडी क्या गई, लिंक रह गई एक रिजेक्टेड एड अकाउंट से। एक पेज था जो रेस्ट्रिक्टेड था, उसी एड अकाउंट के साथ वो आईडी लिंक रह गई। फिर जब मैंने उसको कुछ दिनों के बाद रिमूव किया ना, तो वो आईडी परमानेंट रह गई। और जब मैंने बात भी की सपोर्ट टीम से तो मुझे पता चला रीजन ही यही था। क्योंकि जब कोई भी पेज होता है वो पॉलिसी वायोलेट करता है ना किसी सामने वाले पर्सन की, और फिर हम ट्राई करते हैं कि भाई उससे कुछ सीख लें, उसे रिकवर कर लें, बट नहीं हुआ। तो उस आईडी पे मैंने 6-7 महीने काम किया, ट्राई किया बार बार रिकवर करने की, बट वो आईडी ही रेस्ट्रिक्शन में चली गई। तो इसलिए वो चीज नहीं होगी। इसीलिए मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि जिस गलती से मैं सीखा हूँ, जो गलती मैंने करी है मैं तब सीखा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग वो गलती भी ना करें सीखा। तो जब कभी भी एड अकाउंट रिजेक्ट होता है, रेस्ट्रिक्ट होता है, डिसेबल होता है, सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम को फेसबुक से रीलिंक करो, वहां से रिमूव करो, उस पेज से हटा दो उसको कनेक्शन में, उसको एक न्यू पेज क्रिएट करके उससे कनेक्ट करो, नई आईडी रखो अपने पास, उससे कनेक्ट करो, देन फिर ऐड रन करो। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात गाइस देखो, फेसबुक जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, वो आपको कोई भी वार्निंग नहीं देगा कभी भी आपका एड अकाउंट डिसेबल करने से पहले। तो फिर क्लियर कर दूं, फेसबुक इज अनप्रिडिक्टेबल, इट वुड नॉट गिव यू एनी वार्निंग बिफोर डिसेबलिंग योर एड अकाउंट, so create some backup accounts for yourself to make your journey smooth and fantastic। मीन्स अपने लिए कुछ बैकअप में एड अकाउंट क्रिएट करके रखो, सो दैट कि जो आपकी जर्नी है, देखो यार फेसबुक है ना,
एड रन करनी है, लीड चाहिए, बिजनेस में ग्रो करना है ना, तो इतना तो भाई मानना पड़ेगा, एड अकाउंट तो ब्लॉक, एक होगा, दो होंगे, 10 भी होंगे, 50 भी होंगे, बट हमें अपने जर्नी को सिक्योर करके रखना है, तो उसके लिए हमें बैकअप में ऑलरेडी एड अकाउंट क्रिएट करके रखना पड़ेगा। आप उसके लिए अपने फ्रेंड्स का एड अकाउंट यूज कर सकते हो, फ्रेंड्स का फेसबुक अकाउंट ले सकते हो, पेरेंट्स का ले सकते हो, कजन का ले सकते हो, ईमेल आईडी क्रिएट करके खुद का एड अकाउंट क्रिएट करके रख सकते हो ऑलरेडी। जब आपको पता ही है आपने एड रन करनी है, तो आज कुछ अकाउंट क्रिएट करके रख लो, थोड़ी सी देर तो लगेगी, 10-15 मिनट लगेंगे, आप 10-15 अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट करके रख। अगर आपको हाँ उसे सिक्योर करना है, फेसबुक मेटा स्टूडियो से जाओ, क्रिएटर स्टूडियो में जाओ, वहां पे जाके कुछ पोस्ट को ऑटो पोस्ट कर दो, ऑलरेडी शेड्यूल कर दो, एक टाइम आएगा वो चीज ऑलरेडी पोस्ट होगी, पोस्टिंग भी चलती रहेगी, आपका एड अकाउंट भी स्ट्रॉन्ग होता रहेगा, आपकी प्रोफाइल भी स्ट्रॉन्ग होती रहेगी। तो इसीलिए जो लोग सोचते हैं ना कि भाई फेसबुक है, एड अकाउंट ब्लॉक हो गया, भाई यार मेरा एड अकाउंट ब्लॉक हो रहा है, तो गाइस देखो, फेसबुक एक ऐसी गर्लफ्रेंड है जो नखरे तो करेगी। पता है क्यों? बिकॉज उसको पता है उसके बिना आपका नहीं सरने वाला। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप सबको? फेसबुक एक ऐसी गर्लफ्रेंड की तरह है जो आपके साथ नखरे तो करेगी, रीजन बिकॉज उसको पता है आप उसके बिना आपका नहीं चल रहा। जैसे लोग जाते हैं ना बार बार, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो वैसे ही है, हमें ऐड तो रन करनी है, हमें रीच तो चाहिए, हमें बिजनेस तो ग्रो करना है, तो उसका सोल्यूशन भी है अपने पास कि हम ऑलरेडी एड अकाउंट या फेसबुक के जो अकाउंट हैं उन्हें क्रिएट करके रख सकते हैं। तो गाइस क्या इतना सभी को क्लियर है? आप सबको क्लियर है इतना मैंने जो भी बताया, व्हाट टू डू में जो मैंने बताया आप सबको वो सब क्लियर है क्या guys? क्या हमें करना चाहिए? एक बार चैट बॉक्स में बता दो, क्या क्या हमें करना चाहिए इसको बताने के लिए। ओके। यस। बहुत कुछ। यस। ओके। बैकअप अकाउंट। ठीक है गाइस, तो अभी हम आगे चलते हैं। अभी लास्ट पॉइंट है आज का डे वन का, व्हाट टू नोट। भाई देखो, हमें ये तो पता चल गया हमें करना क्या है, हमें ये भी पता चलना चाहिए ना कि क्या नहीं करना है। ये 4 पॉइंट है सिर्फ, और उसके बाद हम आज के सेशन को एंड करते हैं, बिकॉज सेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिले हो रहा है ना। अगर हम आज ही सब कुछ कवर करेंगे तो कल के लिए क्या बचेगा? अब जैसे देखो, छोटे छोटे से पॉइंट है, थोड़े से पॉइंट है, हमें क्या नहीं करना है। डू नॉट रन एड ऑन न्यू फेसबुक एड। फेसबुक अकाउंट है गाइस, यहाँ पे एड की जगह डू नॉट रन एड ऑन न्यू फेसबुक अकाउंट। जैसे मान लो हमने अभी एड अकाउंट क्रिएट किया, हमने अभी फेसबुक अकाउंट क्रिएट किया, हम अभी के अभी क्रिएट करने लग जाते हैं। हम सोचते हैं मैं अभी, भाई अभी पैसे कमाऊं। कभी भी जल्दबाजी में यही काम नहीं होता। और उसके बाद नेवर यूज सेम डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड फॉर द डिफरेंट एड अकाउंट। जैसे देखो, मान लो एग्जाम्पल के लिए मेरा एक एड अकाउंट डिसेबल हो गया, एक अकाउंट डिसेबल हुआ, मैंने उस पर सेम यूपीआई से पेमेंट की, दूसरा अकाउंट क्रिएट किया मैंने, फिर सेम यूपीआई यूज, तीसरा अकाउंट यूज किया, फिर सेम यूपीआई यूज किया, सेम डेबिट कार्ड सेम क्रेडिट कार्ड। अब उस केस में क्या होगा, फेसबुक को ये पता है कि भाई ये यूपीआई से एड अकाउंट डिसेबल हुआ था, वो अपने सर्वर में स्टोर करके रखता है, फिर दूसरी बार हुआ, फिर तीसरी बार हुआ, तो वो क्या करेगा, जब कभी भी आप वो यूपीआई भी ऐड करोगे या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का नंबर भी ऐड करोगे ना, वो आपका अकाउंट ऑन द स्पॉट डिसेबल कर। ये बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ी गलती है, जैसे लोग करते हैं ना, भाई हमने एड अकाउंट क्रिएट के साथ बिना एड रन किए डिसेबल, बिना एड रन किए डिसेबल, तो यही मिस्टेक है जो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। उसके बाद वाइल क्रिएटिंग एन फेसबुक पेज, डू नॉट राइट और मेंशन एनीथिंग रिलेटेड टू एफिलिएट मार्केटिंग और बाइंग समथिंग सर्विस और बिजनेस ओनर। कभी भी कुछ बेचना खरीदना ऐसे वर्ड यूज नहीं करने, अर्न मनी ऑनलाइन, मेक मनी ऑनलाइन, इवन एफिलिएट मार्केटिंग टू। मेरी एक और आईडी जो है वो सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग वर्ड यूज करने की वजह से डिसेबल्ड है, बिकॉज मैंने अभी तक बहुत सारी चीजें ट्राई की, मैं जब भी आप
इसीलिए मैं आपको ये सेशन देने की ट्राई कर रहा हूँ, सो दैट जो गलतियां मैंने की हैं आप वो ना करें, और जिस लेवल पे मैं आज हूँ इतना कुछ सीखने के बाद आप वो चीज जल्दी अचीव। और उसके बाद लास्ट पॉइंट है, डू नॉट ऐड टू मच मनी ऑन योर एड अकाउंट बिकॉज मैनुअल पेमेंट इज नॉन रिफंडेबल। लेट्स सपोज आपने 5,000 रुपए एड अकाउंट में ऐड कर दिए, 5,000 रुपए ऐड करने के बाद भी, मीन्स 5,000 रुपए के ऐड करने के बाद भी फेसबुक आपको ये थोड़ी बोलेगा कि भाई 5,000 रुपए तुमने मुझे दिए हैं, ऐड अकाउंट डिसेबल नहीं करूंगा, बट ऐड अकाउंट डिसेबल होगा। जितनी ज्यादा अमाउंट आप स्टार्टिंग में ऐड अकाउंट में ऐड करोगे, फेसबुक पे एल्गोरिदम को लगेगा कि आप स्पैमर हो, स्पैम करने वाले हो, स्टार्टिंग में तभी तो आपने ऐड अकाउंट में इतनी ज्यादा फंडिंग ऐड की है, आप बहुत बड़े लेवल पे स्कैम करोगे, वो ऑन द स्पॉट आपका ऐड अकाउंट डिसेबल कर देगा। और वो जो अमाउंट रहेगी मैनुअल पेमेंट में, वो आपकी रिफंडेबल भी नहीं रहेगी। मीन्स कभी भी ऐड अकाउंट में अगर पेमेंट ऐड करो तो छोटी छोटी अमाउंट में करो। जैसे मान लो लेट्स सपोज आपने आज के दिन में 200 रुपए की ऐड रन करनी है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उस पेमेंट को एक बार में शेड्यूल करो। ये नहीं कि आप 5 से 7 दिन ऐड रन करने वाले हो, 7 दिन की पेमेंट एक साथ ऐड कर रहे हो, एक दिन की पेमेंट ही एक बार में ऐड करो। तो गाइज आप सबको इतना क्लियर है?